तो आजकल इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा चल रहा है और जो फिटनेस बैंड का जो मार्केट है ये भी आपको सीक्रेटली पता है बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर स्मार्ट वॉच की मार्केट देखेंगे सैडली नीचे गिरता जा रहा है। 17.6% का मार्केट अभी उसका गिर गया है, जो बहुत बड़े नंबर से। और उसी के अलावा अगर हम ये सारे जो स्मार्ट फिटनेस बैंड वगैरह की बात करें तो ये 2026 में ऐसी प्रेडिक्शन है कि ये 19% तक बढ़ सकता है। और आपको पता है इसका मार्केट साइज भी बहुत बड़ा है। इंडिया के अंदर ही स्पेसिफिकली अगर 2025 की बात करूं तो 2.3 बिलियन डॉलर्स का इसका मार्केट साइज है। और ये प्रेडिक्शन है कि 2033 तक ये बढ़कर 9.1 बिलियन डॉलर्स तक चला जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि स्मार्ट वॉच की मार्केट गिर रही है तो स्मार्ट फिटनेस बैंड जैसे की मार्केट इंडिया में ग्रो हो रही है। और उसी के बीच में जो वूप था वो बहुत ज्यादा चल रहा था। हावेवर वैसे भी आपको वो 22,000 में इंडिया में मिल रहा है और फिर एक साल तो वो चलेगा, लेकिन एक साल के बाद अगर आपको उसको एक्टिव रखना है हर महीने 2,000 रुपए आपको देना है। उसका सब्सक्रिप्शन है ताकि वो सारे जो फिटनेस के जो फीचर्स है, जो ट्रैकर्स है, वो काम करे। यानी कि ऑन एवरेज हर साल आपको उसमें 24,000 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। उसी के बीच में गूगल ने लेके आ गया है अपने फिटबिट एयर। अब फिलहाल के लिए ये इंडिया में नहीं है, ग्लोबली भी सिर्फ यूएस में हमें भी देखने को मिला है और वहां पर $100 का मिलता है, लगभग 9,500-10 हजार के करीब में बोल सकता हूँ। और ये दोस्तों हमने दुबई से मंगाया, हमें 13,000 रुपए में पड़ा, विच इज नॉट बैड। इंडिया में भी आने वाला है क्योंकि इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर ये लिस्ट हुआ था। तो अब देखते हैं कि क्या प्लान है। और अगर इंडिया में आएगा भी तो ये समझ लेना कि 15 से 20 के बीच में शायद हो सकता है, अगर इसको वूप से कम्पीट करना है या वूप को किल्ड करना है। क्योंकि इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको कोई भी सब्सक्रिप्शंस लेने नहीं पड़ने वाले हैं। आपने जो वन टाइम पे किया है वो लाइफ टाइम काम करेगा। नाउ दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग, इसीलिए यहाँ पर मेरा इस पर ध्यान गया है और मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दें। अभी तो फिलहाल के अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, लेकिन एक हफ्ता मस्ट टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे काम करता है। तो ये इनका एक बढ़िया सा लेबल हम यहाँ से निकाल लेते हैं और भाई तो यहाँ से बाहर आ जा। तो यहाँ से ही देखेंगे ये स्लाइड हो गया है और इसको यहाँ से खींच लेते हैं। ऑल राइट, तो हमने ये कलर लिया। अब जो कलर मुझे ठीक लगा मैंने मेरे दोस्त को बोला लेके आ जा। ज़रूरी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बट इंडियन स्टाइल में अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो देखेंगे इस तरीके से आपको मिलता है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है यार। हाँ यार बढ़िया है। देखेंगे लेंथ कुछ इतनी है और ऐसा आपको स्टिकर दिया गया है इसको चिपकाने के लिए। और ये जो पार्ट है इसका बेस इसको निकालते हैं यहाँ से। तो ये देखेंगे इसको भी यहाँ से हमने निकाल दिया। गूगल का लोगो यहाँ पर सेंटर में दिया गया है। सेंसर्स आपको सारे पीछे की तरफ मिलते हैं और आपको बॉक्स में इसका अलग से केबल भी दिया है जिससे ऑब्वियसली ये चार्ज हो जाएगा। तो ये देखेंगे इसका चार्जर भी यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको भी देखते हैं। तो ये देखेंगे इस तरीके से आई थिंक ये पीछे ऐसे चिपक जाएगा, ये देखो। और ये आपके अडेप्टर में लग के इसको आप चार्ज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर दोस्तों यूज़ करूँगा मस्त और फिर बताएगा इसके फीचर्स कैसे है, कितना अच्छा है, ट्रैकिंग वगैरह कैसी है और वूप किलर है कि नहीं है, खुलासा हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमने लगभग इसको 7 से 8 दिन यूज किया है कंटिन्यूसली और बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में यहाँ पर शेयर करनी है। देखिए पहली चीज तो इसके लुक एंड फील की बात करें तो भाई एकदम स्टाइलिश लुक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने किसी भी तरीके का आउटफिट अगर पहना है तो ये सूट करता है। एंड देन इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं। आपको एक ऑब्सिडियन मिलता है, एक लेवेंडर मिलता है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, और एक ये वाला है बेरी, और आपको एक फॉग भी यहाँ पर मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फैब्रिक मटेरियल है ना, ये क्विक ड्राइंग फीचर के साथ आता है। जनरली अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, डीप जा रहे हैं पानी के अंदर, या इनकेस अगर भी बारिश का सीजन है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ये गीला हो जाता है तो ये 1 से 2 मिनट के अंदर जल्दी सूख भी जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हमने यहाँ पर इसमें नोटिस किया है। और इसका वेट भी बहुत कमाल का है। ओवरऑल अगर आप ये स्ट्रैप पहनते हैं तो ये 12 ग्राम का है, यानी कि जो स्ट्रैप्स इटसेल्फ है ये सिर्फ 7 ग्राम का है। और अंदर का जो ट्रैकर है जो ऑब्वियसली रिमूवेबल है, आप इसको निकाल के अगर चार्ज करना है तो कर सकते हैं, या इसमें लगा कर भी चार्ज कर सकते हैं। तो वो जो ट्रैकर है वो आपको सिर्फ 5 ग्राम्स का मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका पूरा आपको डेडिकेटेड ऐप मिलता है। गूगल हेल्थ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें मॉनिटर कर सकते हैं। जो ऐप इंटरफेस है इटसेल्फ वो काफी सिंपल है, क्लीन है, लेकिन हाँ कुछ सिनेरियोस में कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार ये किधर था वो किधर था। ये हमने कुछ दिनों में जब यूज किया तो हमें पता चला। एंड देन इसको सेटअप करने के लिए सिंपली जब आप इसको फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते हैं तो आपको अपने जीमेल से कनेक्ट करना है और बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछता है। आपने एक टारगेट सेट करना है एंड उसके बाद आपका ये ऐप एक्टिवेट हो जाता है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में टॉप पे आपको एक वीकली कार्डियो का ऑप्शन देता है। ये वही चीज बताता है कि जो आपने गोल सेट किया था वो वीकली आपने मैच किया है या नहीं किया है। इन जनरल ये एक मोटिवेशन वाली बात है कि आपको डेली ये टारगेट अचीव करना है, तो
आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन उसके साथ साथ आपको ऐसे टोटल 21 डिफरेंट पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं और उसमें भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं आपको कैसे चूज करना है। आपको एक स्टैंडर्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आपको कुछ लिमिटेड चीजें दिखाएगा, फिर स्वाइप करना पड़ता है, और आपको एक एक्सपांडेड वाला ऑप्शन मिलता है। इसमें काफी सारी चीजें स्क्रीन पर आपको एक साथ ही शो कर देता है। इसके अंदर आपको स्टेप्स के ऑप्शंस मिलते हैं, रेडीनेस है, स्लीप है, उसके अलावा डिस्टेंस, एक्सरसाइज, हार्ट रेट, कैलोरीज, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप अपने हिसाब से इसमें मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें अलार्म का भी ऑप्शन है, यानी कि आपको वाइब्रेशन के थ्रू ये वेकअप करने की कोशिश करता है। और इसमें कैसा है कि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, कम है, और ये हर 10 मिनट के बाद अगर आप उठे नहीं तो फिर 10 मिनट के बाद ये वापस से वाइब्रेट करता है। और iOS में हमने जब चेक किया तो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी के लिए एज सच कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन थैंकफुली एंड्रॉइड वालों को ये मिल रहा है। तो वहां पर आप इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हैं कि कितना ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है और नहीं हो रहा है। ये खास करके उनके लिए अच्छा होगा जिनकी नींद बड़ी कच्ची होती है, जो बहुत गहरी नींद में सोते ना, ये उनको बिल्कुल नहीं उठा सकता। बाकी गूगल हेल्थ ये जो ऐप है ये आपको एंड्रॉइड में तो मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन iOS में भी काम करता है। और एप्पल में फायदा ये है कि अगर आपको एप्पल का हेल्थ ऐप यूज करना है तो ये उसके अंदर भी आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। और गूगल ने वैसे आपको एक थर्ड पार्टी ऐप का भी सपोर्ट दिया है। इधर ऑफ द वे अगर आपको एंड्रॉइड और iOS में उसका इस्तेमाल करना है आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी एक्यूरेसी और ये कैसे परफॉर्म कर रहा है हमारे ये वीकली टेस्ट में, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले अगर स्टेप्स की बात करते हैं तो स्टेप्स हमें एक्यूरेट लगा, मतलब जैसे जैसे चलते हैं ये प्रॉपरली आपके स्टेप्स को रजिस्टर करता है। यानी कि मेरे हिसाब से लाइव ट्रैकिंग सिस्टम इसका अच्छा है और ये काम करता है और एक्यूरेट है। लेकिन अगर आपने ऑटो डिटेक्ट एक्टिविटी चूज किया है तो अनफॉर्चुनेटली ये उतना एक्यूरेट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसको भी ये वॉकिंग में डिटेक्ट कर लेता है। वो ये समझेगा कि आप अभी भी वॉक ही कर रहे हैं, ये नहीं समझेगा कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये थोड़े बहुत इश्यूज हमने इस मामले में नोटिस किया था। साथ ही साथ कैलोरीज वाला जो काउंटर है ये मुझे थोड़ा सा डाइसी लगा, और हमने इसमें पूरा वीक जब टेस्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये कोई भी नंबर्स थ्रो करता है, यानी कि कैलोरी वाला जो सेक्शन है वो इतना खास नहीं था। बहुत सारी चीजें ऐसा बता देगा कि आपने बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न किया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो कैलोरीज वाला जो पार्ट है ये मुझे लगता है कि ये हाईली फ्लॉप है और ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वैसे हार्ट रेट इंटरेस्टिंग है, इसमें ये लाइव हार्ट ट्रैक करता है आपका और आप उसको लाइव मॉनिटर कर सकते हैं, और ये हमें एक्यूरेट लगा। इसके लिए हमारी टीम में हमने डिसाइड किया कि पूरा फ्लोर ऊपर तक चढ़ते हैं, 23 फ्लोर्स। कितना भाई, ये मेरे जो टीम वाला बंदा था ना, इसको सैल्यूट करते हैं कि 23 माला ऊपर चढ़ गया और उसके बाद नीचे भी उतरा। और भाई इसकी हार्ट बीट देखो 180 के पार चला गया था। मेरे को तो डर लग रहा था कि साला ये वीडियो के शूट के चक्कर में ना कोई बड़ा कांड ना हो जाए, लेकिन थैंकफुली कुछ नहीं हुआ और ये डिटेक्ट कर लिया। लेकिन इशू ये था कि डिटेक्ट करने के बाद में उसको रजिस्टर नहीं कर पाया। तो ये कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं कि आपके हार्ट रेट वो डिटेक्ट कर लेता है लेकिन रजिस्टर नहीं कर पाता है, ताकि आप दुनिया को दिखाए कि देख माइक कितना मेहनत करता है, और वो शायद आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्लीप में भी दोस्तों आपको कुछ चीजें बतानी है। स्लीप ट्रैकिंग इसका अच्छा है, आपको 5 डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये अलग अलग तरीके से स्लीप ट्रैक करता है, वो आपके ऊपर है कि आपको किस चीज के बारे में कैसे जानना है। लेकिन इसमें भी हमने कुछ इन जनरल अगर कहूँ तो 80 से 90% एक्यूरेसी थी, पर हाँ 10 से 20% एक्यूरेसी में इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल मैं 2 से 5 बजे तक सोया था और इसने सिर्फ 2 से 3 बजे तक का ट्रैक किया, यानी कि मैं 3 घंटा सोया और इसको लगा कि मैं सिर्फ 1 घंटा सोया। तो ये थोड़ा सा एक्यूरेसी में इशू है जो आई थिंक इसको कहीं ना कहीं फिक्स्ड किया जा सकता है। साथ में मुझे इसमें एक और चीज अच्छी लगी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका SpO2 गिर जाता है या हार्ट रेट में अगर कुछ पैल्पिटेशन या ऐसे कुछ अनइवन चीजें दिखाई देती है तो ये आपको नोटिफाई करता है। जो थोड़े एजेड पर्सन है, जो ऐसे जो लोग जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उनके लिए आई थिंक ये फीचर अच्छा है जो कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में नोटिफाई करता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इसकी जो बैटरी है वो कैसे काम करती है। देखिए इसमें आपको लगभग 7 डेज का बैकअप यहाँ पर मिलता है, और हमने हमारी जब टेस्टिंग करी तो 6 से 7 दिन ऑन एवरेज जा रहा था। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ इतना 1 वीक तक का आपको बैकअप यहाँ पर कंप्लीटली मिल जाएगा। एंड देन उसके साथ साथ ये लगभग 1 घंटा इसको लगता है फुल चार्ज करने के लिए। लेकिन इसमें क्विक चार्ज का भी सिस्टम है, अगर आपने इसको 10 मिनट चार्ज कर दिया है तो ये आपको पूरा दिन का बैकअप देता है। और ये हमने टेस्ट किया है और जेन्युइनली पूरा दिन का ही बैकअप हमें मिला था। तो ये मार्केट में अभी जो वूप चल रहा है उसके मुकाबले यहाँ पर कितना अच्छा है उसकी बात करते हैं। देखिए पहले तो लुक एंड फील की बात करेंगे तो ये थोड़ा बेसिक डिजाइन के साथ आता है, थोड़ा सा एक अलग स्टाइलिश लुक के साथ में आता है। जबकि अगर हम वूप से कंपेयर करते हैं तो वो थोड़ा सा रिजिड है और थोड़ा सा इसका एक डिफरेंट एस्थेटिक आपको जिसको बोलते हैं ना, वो उस तरीके के डिजाइन में आता है और उस तरीके के यूजर्स को टारगेट करता है। तो लुक एंड फील में दोनों अपने अलग अलग खासियत यहाँ पर लेके आते हैं। और उसके अलावा ये थोड़ा ज्यादा लाइट वेट है, ये 12 ग्राम्स का है। वूप इससे थोड़ा सा हेवियर साइड पर आता है 27 ग्राम का। और साथ में एक्यूरेसी की बात करें तो ये
ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है कंपेयर टू वूप के। वूप थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है। फॉर एग्जांपल फिटबिट जो है ना, अगर एक्यूरेसी की बात करें इस मामले में तो 70 to 80% रहता है। वूप से अगर कंपेयर करें तो वूप लगभग ऑलमोस्ट 100% आपको एक्यूरेसी देगा, क्योंकि फिटबिट क्या करता है वो हर 2 सेकंड का यहाँ पर ट्रैक रखता है, जबकि वूप क्या करता है वो हर 1 सेकंड का यहाँ पर ट्रैक करता है। लेकिन चार्जिंग के लिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ये 60 से 70 मिनट में हो जाता है, तो वूप को लगभग 120 मिनट लगता है फुल चार्ज होने के लिए। लेकिन हाँ, ये 7 डेज का बैकअप देता है, तो वो आपको लगभग 13 से 14 दिन का बैकअप प्रोवाइड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही हो जाती है ना कि आपको इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी अलग मिलती है। अब जैसे कि यूएस में मैंने बताया आपको $100 के करीब है, इंडिया में अभी तक आया नहीं है। एट द टाइम ऑफ शूट मुझे नहीं पता कि गूगल ने ऑफिशियली किया है कि नहीं किया, क्या पता मेरे शूट के बाद वो ऑफिशियल हो जाए तो हो जाए, पता नहीं। बट हमने इसको मंगाया था कुछ 13-14 हजार की रेंज में। हो सकता है इंडिया में शायद 20,000 या उसके नीचे आ जाए। और मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जितना एग्रेसिव हो उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि वूप हमें पता है कभी 22,000, कभी 24,000, कभी 26,000, वो डिपेंड करता है। तो वो कुछ उस प्राइस पर आपको मिलता है। और हाँ, वो 1 साल तक फिर वो वैसे काम करेगा, लेकिन उसमें फिर आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे और हर साल आपको 20, 22, 25, 26,000 स्पेंड ही करना पड़ेगा वूप को चलाने के लिए। वो बेसिक चीज भी नहीं बताएगा, हर चीज के लिए वो आपको उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। यही खासियत है गूगल के इस फिटबिट में कि आपको इसके लिए एक बार लेने के बाद कोई चीज में खर्चा नहीं करना है, सारी चीजें वो आपको ट्रैक करके देता है। इसका कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल है नहीं। इनफैक्ट इसमें बस प्रीमियम अगर आपको फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पर्सनलाइज कोच चाहिए एंड उसके अलावा भी सर्टन फीचर्स है जो आपको हेल्प करता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्ट करना है। तो मंथली 99 रुपीज में आप कर सकते हैं, जो कि फोर्सफुली नहीं है, वो आपकी मर्जी। और हाँ, पहले भी आपको उसमें 3 महीने का वो वैसे भी फ्री देगा, तो आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको खाली हार्डवेयर में स्पेंड करना है, कोई सब्सक्रिप्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज अगर आप झेल सकते हैं तो आई थिंक ये आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है एक्यूरेसी को लेकर, मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं होगा, बट कंपेरेबली फिटबिट से वो थोड़ा बेटर एक्यूरेसी देता है, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको वो फिर आपके लिए सही रहेगा। लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है। और वो सबके लिए नहीं होता है, वो साल के 26,000 भाव वैसे भी कौन देता है। हाँ, एक और फीचर भी उसमें ये भी अच्छा ना वूप में कि आपको एक अलग से पावर पैक भी मिलता है, यानी कि आप अपने फिटबिट पे डायरेक्ट ऐसे ऊपर लगाकर उसको चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली, और फिर जब निकालना आप निकाल सकते हैं। तो वो भी एक आपको कूल चीज़ मिलती है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक गूगल ज़्यादा वैल्यू देता है कंपेयर टू वूप के। बट आपकी कमेंट में मुझे राय बताए कि आपको दोनों में से क्या ठीक लगता है। और हाँ, ये जो आजकल फिटनेस जो बैंड चल रहे हैं ना, ये बस इसका मकसद यही है कि स्क्रीन टाइम आपका कम हो, क्योंकि स्मार्ट वॉच ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले लेता है। उसके लिए फ़ोन भी है, स्मार्ट वॉच में भी देखना पड़ता है। तो ये बेसिकली स्क्रीन टाइम यहाँ पर नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके ऐप में ट्रैक हो रही है। तो आई थिंक ये एक डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। इतना दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सपोर्ट करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।